तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन के बारे में। तो आरबीआई की रेपो रेट घटाने के बाद काफी सारे बैंकों ने अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है घटा दिया, जिसमें से बैंक ऑफ इंडिया भी एक बैंक है जिसने अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में अभी कट किया हुआ है। तो अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो यहाँ पे फिक्स्ड और फ्लोटिंग दो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता था। तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी में ओनली चेंज हुआ है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका फिक्स्ड रहता है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप अभी देखो तो देखिए यहाँ पे जो इनकी स्कीमें हैं, स्टार होम लोन, स्टार स्मार्ट होम लोन और स्टार डायमंड लोन, इन तीनों स्कीमों में से अगर आप किसी भी स्कीम से होम लोन लेते हो और अगर आपका 840 से ऊपर सिविल स्कोर रहता है तो देखिए सैलरीड हो चाहे आप नॉन सैलरीड हो 7.45 से स्टार्टिंग हो जाती है। पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 7.85 चल रहा था। इसके अलावा अगर आपका 825 से 839 है तो 7.65 पर ऑफर किया जाएगा, 800 से 824 होगा तो 7.75, 760 से 799 होगा तो 8% का, 725 से 759 होगा तो 8.25, 675 से 724 होगा तो 9.05, 675 के नीचे मान लीजिए आपका क्रेडिट स्कोर है तो उसके इसमें 10.10 पर आपको ऑफर करा जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, आपका कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं तो उसके इसमें -1 दिखाएगा या 0 दिखाएगा। तो वो लोग भी यहाँ से होम लोन लेने के लिए इलिजिबल होंगे, उनको 8.35 के रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे होम लोन ऑफर किया जाता है। अगर हम यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो इंडिविजुअल के लिए देखिए 0.35% लगती है लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 3500 होगी और मैक्सिमम 30,000 रुपए तक होगी। इसके अलावा जो अदर चार्जेस हैं, अगर आपका सिविल स्कोर 725 या उससे ऊपर होता है तो जो अदर चार्जेस होंगे वो आपसे नहीं लिए जाएंगे यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये हमने बात करी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस समय क्या चल रहा है बैंक ऑफ इंडिया में। अगर हम यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम ही चल रहा है जो पहले चल रहा था। अगर आपका 760 से ऊपर सिविल स्कोर रहता है तो आपको 10.70 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करा जाएगा। अगर आपका 675 के नीचे है तो 12% पर वुमेन्स को, और यहाँ पे जो अदर इंडिविजुअल होंगे उनको 12.05। फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो और आप फिक्स्ड पर लेना चाहते हो तो 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाएगा। लेकिन अगर आप होम लोन लेते हो तो आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही होम लोन लेना चाहिए, क्योंकि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मार्केट की वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करते हैं। अगर मार्केट जो है जैसे अभी आरबीआई ने रेपो रेट को अपना घटाया हुआ है तो जो बैंकें हैं उन्होंने भी अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा दिया है। लेकिन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी चेंजेस आपके नहीं होते। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो आपका जब तक के लिए आपने लोन लिया होगा, जैसे आपने 15 साल के लिया तो 15 साल में आपका सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, सेम आपकी किस्त जाएगी। वहीं अगर आप फ्लोटिंग पर देखोगे तो यहाँ पे क्या रहता है कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको किस्त देनी पड़ेगी। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटे हर बार, हो सकता है आगे आने वाले कुछ 4-5 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से बढ़ा दिया जाए। तो बैंक ऑफ इंडिया ने तो अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाया, इसके साथ साथ जो अदर बैंक है उन्होंने भी अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाया। जैसे कि आपकी यूनियन बैंक हो गई, इसमें 7.25 से स्टार्टिंग हो रही है। बैंक ऑफ इंडिया जो अभी हम बात करें 7.45। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तीनों ही बैंकों में आपका 7.35 रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग हो रही है। यूको बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया 7.40 से स्टार्टिंग हो रही है। एसबीआई हो गया 7.5% से स्टार्टिंग है। एसबीआई के अलावा आपकी आती है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक, इसमें भी 7.5% का चल रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 7.49। इसके अलावा आपकी आती है पंजाब नेशनल बैंक 7.55, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 7.5% का है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.25 का है। तो जो मेनली पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्होंने ही अभी अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कट किया हुआ। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उन्होंने अभी कोई भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस वगैरह नहीं किए हुए हैं। हमें यहाँ पे बात करने वाला बैंक ऑफ इंडिया के जो होम लोन है इसकी कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आती है स्टार होम लोन, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल होगा जिसको कोई प्लॉट परचेज करना है, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना है, रिपेयर रेनोवेशन के लिए लोन लेना है, उसके लिए वो इस स्कीम से लोन ले सकता है। या किसी अदर बैंक में उसका होम लोन चल रहा है उसको आपको बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर कराना, वो भी आप यहाँ से करा सकते हो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब यहाँ पे परचेज और कंस्ट्रक्शन कराने के लिए आपको 3 करोड़ तक का लोन मिलता है, रिपेयर रेनोवेशन एक्सटेंशन के लिए 50 लाख तक का मिलता है और प्लॉट परचेज के लिए 3 करोड़ तक का लोन मिलता है। आपकी जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू होगा उसका अप टू 90% तक लोन जो है बैंक ऑफ इंडिया आपको ऑफर कर देता है, वो मैक्सिमम 30 सालों के लिए। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है स्टार डायमंड होम लोन स्कीम। अब ये स्कीम में मेनली वो लोग अप्लाई करते हैं जिनकी भी एनुअल इनकम जो है 1 करोड़ या उससे ज्यादा की है लास्ट 3 सालों की, तो वो इस स्कीम से लोन ले सकते हो। अब इस स्कीम में आपको क्या रहता है कि आपको मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन मिलता है अगर आप मेट्रो सिटीज में हो तो, और अगर आपको 7.5 करोड़ या उससे ऊपर का लोन अमाउंट लेना फिर आपको स्टार डायमंड होम लोन स्कीम से लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है स्टार स्मार्ट होम लोन। अब जिन लोगों का भी यहाँ पे सैलरी अकाउंट या सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होल्डर है वो लोग मेनली इस स्कीम से होम लोन ले सकते हैं। उनको जो है यहाँ पे बेनिफिट वगैरह भी जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। लोन अमाउंट की अगर हम बात करें तो सैलरी के लिए 5 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 10 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। या नेक्स्ट आता है इनका स्टार टॉपअप लोन। अब जो लोग भी यहाँ से होम लोन जिनका चल रहा है मान लीजिए
वो लोग यहाँ से टॉप अप लोन भी ले सकते हैं अपनी किसी भी पर्सनल नीड के लिए। नेक्स्ट इनका आता है स्टार प्रवासी होम लोन। अब जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनको इंडिया में आके कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी, प्लॉट परचेज करना है, कंस्ट्रक्शन कराना है, उसके लिए मेनली वो इस स्कीम से जो है होम लोन ले सकते हो। तो ये देखिए बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन की स्कीमें चलती हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो स्टार होम लोन में देखिए कोई भी रेजिडेंट इंडियन एनआरआई पीआईओज अप्लाई कर सकता है। कोई भी यहाँ पे इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल में आपके आते हैं सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल। नॉन इंडिविजुअल में आपके आते हैं एचयूएफ हो गए, कॉर्पोरेट्स हो गए, ग्रुप हो गए, एसोसिएट ऑफ इंडिविजुअल हो गए, ट्रस्ट वगैरह जो होंगे वो एलिजिबल होंगे नहीं होंगे यहाँ से होम लोन लेने के लिए। मिनिमम एज अप्लाई करने का 18 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर के जहाँ पर मैं लोन को चुका सकते हो। वहीं जो स्टार डायमंड होम लोन है, इसमें मेनली एक ही रहता है कि आपकी जो लास्ट 3 सालों की मिनिमम एवरेज ग्रॉस इनकम है वो 1 करोड़ की कम से कम होनी चाहिए, और इसमें भी कोई भी सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे जो स्टार स्मार्ट होम लोन है, जिसमें जिनका भी सैलरी अकाउंट वगैरह, करंट अकाउंट वगैरह होगा, वो एलिजिबल होंगे। अब इनके लिए भी एक कंडीशन रहती है, जिनका भी सेविंग या करंट अकाउंट है यहाँ पे, तो उनका जो 1 साल का एवरेज बैलेंस है वो कम से कम 5,000 रुपए का होना चाहिए। इसके अलावा जो अभी जिन्होंने नया सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट ओपनिंग किया है, तो उनका ओपनिंग बैलेंस कम से कम 5,000 रुपए होना चाहिए, मतलब उनके अकाउंट में मिनिमम 5,000 रुपए तो होना ही होना चाहिए। इसके अलावा जिनका भी सैलरी अकाउंट है वो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल आते हैं, जैसे कि लॉयर हो गए, डॉक्टर, सीएस इंजीनियर हो गए, ये लोग भी यहाँ से होम लोन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल के लिए देखिए आईडी प्रूफ के तौर पे पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ भी आप देना पड़ेगा, जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी अपना बिल वगैरह दे सकते हो। इनकम प्रूफ के तौर पे जो सैलरीड एम्प्लॉय होंगे उनको सैलरी स्लिप जो है 6 मंथ का देना पड़ता है। इसके अलावा या तो आप 1 साल का आईटीआर दे दो या आप 1 साल का फॉर्म 16 दे दो। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनको आईटीआर 3 सालों का देना पड़ेगा। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है। जो नॉन इंडिविजुअल होंगे उसमें जैसे आप कोई कंपनी वगैरह चलाते हो, तो यहाँ पे जो पार्टनर्स और डायरेक्टर की केवाईसी की डिटेल देनी पड़ेगी, फर्म या कंपनी का पैन कार्ड देना पड़ेगा, अकाउंट स्टेटमेंट 1 साल का देना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड वगैरह देनी पड़ेगी, ऑडिटेड फाइनेंशियल जो है फर्म की 3 सालों की देनी पड़ेगी, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको देना पड़ता है। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं बैंक ऑफ इंडिया से आपका होम लोन लेने के लिए। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया में आप अपने होम लोन का एलिजिबिलिटी भी कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आप अपनी मंथली सैलरी के हिसाब से यहाँ पे कितना होम लोन ले सकते हो। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर मेरी मंथली सैलरी 25,000 रुपए है, 25,000 का आपको यहाँ पे मंथली इनकम डालनी। अगर आपकी कोई अदर मंथली ईएमआई पहले से चल रही तो आपको डालनी, नहीं चल रही तो आपको 0 रखनी है। तो देखिए आप 25,000 सैलरी है और अगर हम 10 साल के लिए होम लोन लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमको 8.25 पर ऑफर किया जाता है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया हम चेंज कर दें, 8.25 हमको तब मिलेगा जब मेरा 725 से 759 का क्रेडिट स्कोर होगा। अगर मेरा मान लीजिए हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया 760 से 799 के बीच में मेरा सिविल स्कोर है, तो हमको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर करा जाएगा। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 8% का ले लेते हैं। तो देखिए 25,000 सैलरी पर 10 साल के लिए बैंक ऑफ इंडिया आपको 12,36,000 रुपए का लोन आपको मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा, जिसकी महीने की किस्त जो होगी वो आपकी 15,000 रुपए की बनेगी। ऐसे अगर आप टेन्योर बढ़ाना चाहते हो, मान ली 15 साल के लेना चाहते हो तो 15,69,000 का लोन ले सकते हो। 20 साल के लेना चाहते हो तो उसके इसमें 17,93,000 का लोन ले सकते हो। 25 साल के लिए लेना चाहते हो तो आप 18 लाख का लोन ले सकते हो। और मैक्सिमम अगर 30 साल के लिए होम लोन लेना चाहते हो 25,000 सैलरी पर, तो 18 लाख का ही आपको मैक्सिमम लोन ऑफर किया जाएगा, जिसकी महीने की किस्त आपकी 13,208 रुपए की बनेगी। अब ये जो ईएमआई है ये आपकी कैसे कैलकुलेट करके आई, तो जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, हमको जो 25,000 सैलरी है और 20 सालों के लिए होम लोन लेना है, तो हम 17,93,314 रुपए का लोन अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये लोन अमाउंट हम कॉपी करते हैं और आ जाते हैं अपने होम लोन की ईएमआई कैलकुलेटर पे, यहाँ पे अमाउंट पेस्ट कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे लिया हुआ था 8% और 20 सालों के लिए हम होम लोन ले रहे हैं। किस्त आपकी देखिए करेक्ट बननी 15,000 रुपए, जो आपने यहाँ पे देखा 15,000 रुपए की आपकी किस्त बन रही है। टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो आपको पे करना पड़ेगा 18,06,000 रुपए का। टोटल पेमेंट देख सकते हो 35,99,000 रुपए की आपको वापस करनी पड़ेगी। इसके अलावा डिटेल में आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो इस होम लोन के ईएमआई कैलकुलेटर पे, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन के हो, पर्सनल लोन के हो, कार लोन के हो, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके आप ऑफर वगैरह की लिंक देख सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन की, सिंपली इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे आपको जाना है, यहाँ से इसके की फीचर्स वगैरह देख सकते हो, कोई क्वेश्चन वगैरह है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको देखना वो देख सकते हो, अप्लाई डायरेक्ट करना आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। इसके अलावा कोई ऑफर अगर बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप होम लोन के बारे में हमसे डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।